हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। मैं विपिन स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय विपिन शुक्ला सर। आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं। आज हम वो करेंगे कि हम देखते हैं कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बहुत ढेर सारे चैनल ऑनलाइन पे प्रेजेंट हैं। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो कोई परेशानी नहीं होती पढ़ने में, लिखने में या फिर किसी भी चीज़ को सीखने में, मैथ्स को सीखने में। लेकिन हिंदी मीडियम की जब भी बात जानते हैं तो एक पेपर ले लेते हैं लोग, उस पर लोग बताते हैं और एक सवाल बताने के बाद वो 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते वीडियो नहीं बनाते हैं। और जो है हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसीलिए कमज़ोर हो जाते हैं धीरे धीरे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं विपिन शुक्ला आपका अपना, मैं जो है क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक आपको सारी की सारी मैथ सिखाऊंगा मैं अपने पर। और हफ्ते में 4 वीडियो डालूंगा रोज़। अगर आप उन 4 वीडियो को देख लेते हैं तो मेक श्योर ये कंफर्म हो जाएगा, ये तटस्थ हो जाएगा कि आप जो है वो क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक का मैथ एकदम ईजी तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये बात ये है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। अगर उसमें कुछ भी थोड़ा सा भी अगर आपको कुछ सीखने को मिले तो उसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए, जो पिछला वीडियो डाले थे हम 11 साढ़े 12 मिनट का था, उसके आगे हम रूल बताते हैं, डिविजिबिलिटी रूल। क्योंकि मैथ जब हम लोग सीखने लगते हैं तो सारे जो भी क्लास 6 से लेकर बच्चा पढ़ता है उसको टीचर बता देते हैं, भैया ये फॉर्मूला लगेगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। लेकिन ये कोई नहीं बताता सोल्यूशन, उसका आंसर कैसे निकलेगा। और काफ़ी ज़्यादातर बच्चे यही में कंफ्यूजन हो जाते हैं। उनको रूल भी मालूम होता है, वो फॉर्मूला वो सूत्र भी रट लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता कि इसको कैसे काटेंगे और काट के उसका आंसर कैसे लगाएंगे। सिर्फ ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है हम हिंदी मीडियम वालों के लिए। याद तो सब कर लेते हैं लेकिन उसको लगाना कहाँ पर है, कैसे क्या करना है, ये बात हमको नहीं आती। तो चलो आज हम इसी बात को सीखते हैं और आज हम डिविजिबिलिटी रूल मतलब विभाज्यता के नियम को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए, हमने छोड़ा था 5 से, कहाँ से, 5 से विभाज्यता के नियम। इसको बेटा इंग्लिश मीडियम वाले भी ले सकते हैं, लेकिन प्रॉपर हम ज़्यादातर हिंदी मीडियम के लिए पढ़ाते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, इंग्लिश में अगर हम इसको कहते हैं डिविजिबल बाय 5। ओके, तो 5 से कौन कौन नंबर से डिविजिबल हो जाते हैं? तो जिसके लास्ट में, जिस नंबर के लास्ट में, ठीक है, जिस नंबर के लास्ट में, लास्ट का मतलब अंत में कितना है, 0 आए या फिर 5 आए, तो वो सारे के सारे नंबर 5 से डिविजिबल होंगे। मतलब 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य जरूर होंगे। जैसे एग्जाम्पल मतलब उदाहरण की हम बात करते हैं, उदाहरण की हम जैसे ही बात कर लेते हैं तो ये देखिए, ये 1000 क्या 1500 से विभाजित है कि नहीं है? तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके लास्ट में 0 या 5 में से कुछ भी आया। हाँ आया भैया, 0 आया। तो ये नंबर 110% 5 से डिविजिबल या 5 से विभाज्य होगा ही होगा। चलो उसके बाद हम बात कर लेते हैं 105, 105। क्या 105, यहाँ 5 लिखा है, क्या 105 5 से विभाज्य होगा कि नहीं? हम इसको देख लेते हैं भाग विधि से। जिसको कंफ्यूजन हो वो देख ले कि भाई कैसे विभाजित है। तो 5 दूने कितना हो जाएगा, 10। ये उतरेगा 5, 5 एक 9, 5, 5 वाले 5। ये देखो, मतलब विभाज्य, अगर कोई भी पूछ ले कि विभाजित का मतलब क्या होता है, तो विभाजित का मतलब ये होता है कि जिस संख्या से हम विभाजित कर रहे हैं और जिस संख्या को उससे, जिस संख्या से विभाजित कर रहे हैं उससे हम भाग देंगे और जिस संख्या को विभाजित कर रहे हैं उसमें भाग देंगे। उससे भाग देने पर अगर हमारा शेष क्या आया, अगर हमारा शेष 0 आ गया
तो वो संख्या विभाजित होगी। अगर शेष में कुछ और आया तो वो संख्या विभाजित नहीं होगी। जैसे यहाँ पर हम 5 से इसको विभाजित कर रहे हैं तो शेष कितना आया, शेष 0 आया। तो हमको क्या पता चला, हमको ये पता चला कि ये जो 105 है या फिर 105 है वो 5 से या फिर 5 से क्या है, विभाज्य है। ठीक है, चलिए गाइस आगे चलते हैं, आगे की बात कर लेते हैं। हाथ से मिटा रहे हैं यार। चल आगे हम बात करते हैं। आगे जैसे ही हम बात करते हैं, हाँ बच्चों थोड़ा सा हम पानी पीने चले गए थे। चलिए फिर से देखते हैं। हम 5 से विभाज्यता के नियम हम लोग समझ गए। अब देखते हैं हम भाई, जो विभाज्यता का नियम देखा जाता है वो हमेशा हमेशा अभाज्य संख्या के लिए देखा जाता है। लेकिन हम अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या सबके लिए बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। चलिए अब हम बताते हैं 6 से विभाज्यता, 6 से विभाज्यता के नियम। ठीक है, कि कौन कौन से संख्या 6 से डिविजिबल बाय 6। ठीक, कि आखिर कौन सी संख्या ऐसे है जो 6 से विभाज्य हो जाएगी। तो हमको क्या देखना है कि जो नंबर या संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य, मतलब डिविजिबल, विभाज्य होगी। जो संख्या या फिर जो नंबर 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी वो नंबर हमेशा हमेशा 6 से विभाजित जरूर होगा। हम आपको एग्जाम्पल लेके बताते हैं। जैसे पहले एक एग्जाम्पल हम ऐसा लेते हैं जो कि आप लोग भी जानते हो, हमने कह दिया 6, और सब लोग जानते हो कि 36 जो है वो 6 से विभाज्य है, क्योंकि 6 छम 36 या 6 6 या 36 होता है। तो ये सबको पता है ये 36 6 से डिविजिबल है, 36 जो है वो 6 से विभाज्य है। अब चलो हम बात करते हैं क्या ये 36 जो है वो 2 से विभाज्य है कि नहीं, हम देख लेते हैं। 36 की बात करते हैं तो 2 1 का 2 आया 1, 8 दूने 16, ये हुआ खत्म। 2 से तो विभाज्य है। अब हम 3 से देख लेते हैं। 36 3 से हम जैसे ही देख लेते हैं तो 3 1 का 3 और उतरेगा 6, 3 दूने 6। तो ये देखो भैया, ये 2 से भी विभाजित हो गया और 3 से भी विभाजित हो गया, और 6 से तो आप लोग जानते ही हैं। तो यह क्या पता चला कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी वो सारी की सारी संख्याएं 6 से भी विभाजित होगी। और जैसे हम संख्या ले लेते हैं 1002, क्या ये संख्या 6 से विभाजित होगी कि नहीं, पक्का होगी, 110% होगी, 110% होगी। क्यों, क्योंकि ये 2 से भी विभाजित है और 3 से विभाजित है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे भूल गए होंगे कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। जिसके लास्ट में, जिसके अंत में क्या हो, सम संख्या हो, वो 2 से विभाजित सम संख्या है। और सभी नंबरों को जोड़ने पर अगर वो संख्या 3 के पहाड़े में या 3 के टेबल में आती है तो वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 0 0 1 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 3 आएगा, और 3 1 का 3, 3 के पहाड़े में 3 आता ही है, तो ये 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, चलो भाई 7 से विभाज्यता का नियम थोड़ा टफ है, क्योंकि 7 से विभाज्यता का नियम कहीं पे लगता है और कहीं पे नहीं लगता, वो यूनिवर्सल अभी तक नहीं बन पाया है। तो 7 से अगर कोई भी नंबर को हम 7 से विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम, 7 से विभाज्यता के नियम या फिर डिविजिबल बाय 7, अगर हम बात कर लेते हैं 7 से विभाज्यता के नियम, तो बच्चा 7 से विभाज्यता का नियम सीखना नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं पे ये लगता है और कहीं पे नहीं लगता। अब 7 से जैसे ही विभाज्यता का नियम हम बात करते हैं तो कोई भी संख्या 7 से विभाजित होगी कि नहीं, 49 0 49,
क्या ये संख्या 7 से विभाजित होगी कि नहीं, तो इसको हम डायरेक्टली 7 से काट देंगे और पता कर लेंगे कि 7 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। चलिए हम देख लेते हैं। तो 7 सते 49 हो जाएगा, ये 0, 7 सते 49, ये पूरी की पूरी कट गई, तो मतलब ये 7 से विभाज्य है। ठीक, 7 से विभाज्यता हमेशा 7 का भाग लगाकर ही हम लोग पता कर पाते हैं, क्योंकि 7 का विभाजित कई सारे किताबों में दिया हुआ है कि इन दोनों का जोड़ा बनाओ, फिर उसको काटो, फिर जोड़ा बनाओ, फिर उसको काटो, तो समय तो हमारा इतना ही लगेगा। तो हम क्या करेंगे, नियम जानना कोई ज़रूरत नहीं। ठीक, चलो इस नियम से सारे हो जाएंगे, लेकिन ये नियम हर एक में लगेगा। ये नियम कहीं कहीं पर कंफ्यूजन हो जाता है, कहीं कहीं पर नहीं लगता, इसीलिए नहीं बता रहे। 7 की बात हम 8 से भाग दे देते हैं, 8 से विभाज्यता के नियम। ठीक, कि 8 से कौन कौन से नंबर विभाजित हो जाएंगे, डिविजिबल बाय 8। कि अब देखो, जिस नंबर के या जिस नंबर के लास्ट के, कितने लास्ट मतलब अंतिम के 3 डिजिट, 3 अंक, अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित हों, 8 से विभाजित हों, तो संख्या 8 से विभाजित होगी। ठीक, तो संख्या किससे विभाजित होगी, तो संख्या 8 से विभाजित होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि 8 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी, ये रूल क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे ही हम कह दें कि 2512, ठीक, सॉरी, हाँ 2512 एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल, क्या ये संख्या 8 से विभाजित होगी कि नहीं, हम इसको चेक कर लेते हैं। भाई क्या कह रहा है कि लास्ट के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए, तो मतलब हमको सिर्फ ये 3 अंक से मतलब है, और कितने भी अंक आगे कुछ भी लिखा हो उससे हमसे कुछ नहीं मतलब है, सिर्फ हमको ये इससे मतलब है। अब देख लेते हैं हम, क्या ये 8 से विभाजित है कि नहीं है। डायरेक्ट भी आप देख सकते हैं और ऐसे भी देख लेते हैं। पहले डायरेक्ट देखते हैं, तो कितनी बार जाएगा, 8 सत्ते 56 ज्यादा हो जाएगा, 8 छंग 48, 48 बचा कितना भैया, बचा कितना 3 बचा, 48 49 50 51 3 बचा, यहाँ कितना आ जाएगा 32, तो 8 चौका 32, ये 64 आया, ये कट गया, तो इसका मतलब नीचे वाला भी कट जाएगा, और हमारा क्या होगा, हमारा सेटिस्फाई हो गया कि 2512 8 से विभाजित होगा ही होगा। अब जैसे हमने नंबर दे दिया 2005 और 064, क्या ये संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। इतनी लंबी संख्या को कैसे चेक करेंगे, तो हमको सिर्फ 3 नंबर से मतलब है, ये 3 नंबर 0 6 4, अगर ये विभाजित 8 से तो विभाजित, नहीं विभाजित तो नहीं विभाजित। ठीक, चलो अब हम बात कर लेते हैं 9 से। 9 से ये सारा गलत हो जा रहा है। 9 से विभाज्यता के नियम। ठीक, 9 से विभाज्यता के नियम, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिविजिबल बाय 9। अब कौन कौन से नंबर 9 से विभाजित हो जाएंगे, या कौन कौन से नंबर 9 से डिविजिबल होते हैं, अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 9 से जो संख्या या नंबर 9 जोड़ने पर, सॉरी, जो संख्या दी हुई है पहले उसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे, क्या जोड़ेंगे, और
अगर जोड़ जो आया है वो 9 के पहाड़े में है तो संख्या 9 से कटेगी या फिर विभाजित होगी। अब 9 से कौन कौन सी संख्या जो संख्या दी हुई है पहले क्या करेंगे, पहले उस सारी की सारी संख्याओं को जोड़ेंगे। अगर जो आया है वो 9 के पहाड़े में है तो संख्या 9 से कटेगी। अब हम बात कर लेते हैं कितने, जैसे ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, क्या ये संख्या 9 से कटेगी? चलो देख लेते हैं। 2 1 3 3 6 4 10 5 15 15 6 बेटा 21 21 और 7 नहीं कटेगी। 21 7 नहीं, यहाँ पर हम 6 कर लेते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर 6 करते हैं तो ये देखो जोड़ने पर कितना आया, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 और 10 5 15 15 5 20 21 21 6 27, कितना आया बेटा 27 आया। इन सबको जोड़ने पर कितना आ गया 27 आया और 9 के पहाड़े में 27 आता है, सब मालूम है क्योंकि 9 3 27 या 9 3 27। तो ये सारी की संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी, ये जो संख्या है इतनी बड़ी सी, ये 9 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, अब ये आपके सामने 5 से विभाज्यता के नियम, 6 से विभाज्यता के नियम, 7 से विभाज्यता के नियम, 8 से विभाज्यता के नियम और 9 से विभाज्यता के नियम यहाँ तक हम बता दिए हैं। ठीक है, अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं 10 से विभाज्यता के नियम के बारे में। चलिए भैया अब हम देखते हैं 10 से विभाज्यता के नियम। 10 से विभाज्यता के नियम। ठीक है, 10 से विभाज्यता के नियम मतलब डिविजिबल बाय 10। अब 10 से विभाज्यता के नियम तो बहुत सरल है, एकदम सरल है कि जिस नंबर के लास्ट में क्या दिख जाए आपको, 0 दिख जाए हमको, कहीं पर भी। एक अंधा भी होगा, अंधा तो नहीं होगा खैर, एक अगर पागल व्यक्ति भी होगा जो उसको बारे में 1 से लेकर के 9 तक मालूम हो, 0 से 9 तक उसको मालूम, वो ये रूल समझ सकता है। क्यों? क्योंकि जिस संख्या, कोई भी संख्या लिखी हो उसकी अगर आदत में 0 है तो वो संख्या 10 से पक्का कटेगी, चाहे और किसी से कटे या ना कटे। जैसे हमने लिख दिया 2010 या 2010 10 से कटेगा, हाँ कटेगा, लास्ट में क्या है 10 है। चलो अगर हम बात कर लेते हैं कि 2001, क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों? लास्ट में 0 नहीं है, 0 लगा दो, ये संख्या 10 से कट जाएगी। चलो 10 के बाद हम 11 की बात करते हैं। 11 से विभाज्यता के नियम। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके हमको बताएं कि अगला वीडियो हम किस टॉपिक पर डालें, किस टॉपिक पे हम डालें अगला वीडियो। क्योंकि आप लोगों को बहुत ढेर सारी चीज़ें बतानी हैं। आप में से किसी बच्चे को ये तो नहीं आया, ये सीख गया, लेकिन क्या है उसको दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग तक नहीं आता। सिंपल जोड़ घटाना गुणा भाग तो आता है लेकिन दशमलव का नहीं आता। उसके बाद बात कर लेते हैं भिन्न नहीं आता, और क्या अनुपात और अनुपात निकालना नहीं आता, ऐसे ऐसे ये अनुपात दिया है ये सब नहीं आता। तो जब तक ये नहीं आएगा तो मैथ से तो डर लगा रहेगा। जैसे ही बेसिक मैथ सीख जाओगे उसके बाद 6 क्लास 6 में एंट्री करोगे, वहाँ पर सारी की सारी मैथ्स आपको समझ में आएगी। लेकिन 10 से 12 वीडियो आपको ऐसे ही देखना होगा, आपके सिलेबस का नहीं पढ़ाया जाएगा, यही पढ़ाया जाएगा। और ये सारी की सारी चीज़ें आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी पढ़ने के लिए। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको सब्जी बनानी है, क्या बनानी है? सब्जी। अगर आपको सब्जी बनानी है तो सब्जी बनाने के लिए आपको तेल, मसाला, कई प्रकार की सामग्री इकट्ठा करनी पड़ेगी। अब जब सब्जी बनानी है, कढ़ाई चढ़ जाएगी तो उस पर
तब सामान इकट्ठा करने से कोई मतलब तो है नहीं। और जैसे ही कढ़ाई नहीं चढ़ी है उसके पहले सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद कढ़ाई चढ़ा के एक एक को उसमें डालते जाएंगे, हमारी सब्जी बनकर क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। तो सेम ऐसे पढ़ाई भी है। अगर आप क्लास 1 से लेकर के 5 तक आपने मटर गश्ती की है या फिर अच्छे से नहीं पढ़ा है या पढ़ा हुआ भूल गए हैं लॉकडाउन में, तो यहाँ पर आप वीडियो से देख के पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद आप जैसे ही सब कुछ मसाला इकट्ठा हो जाएगा, जैसे ही आप सब कुछ जान लेंगे, तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी मैथ्स को समझने के लिए। अगर आपको मैथ हम समझा पाएँ तो आगे हम क्लास 8 तक लेके 6 से लेकर 8 तक का हम जीएस भी आपको पढ़ाएंगे, आप निश्चिंत हो जाइए। ठीक, चलिए उसके बाद हम देखते हैं 11 से विभाज्यता के नियम। डिविजिबल बाई 11। 11 से विभाज्यता के नियम क्या होंगे? जब भी 11 से विभाज्यता के नियम की हम बात करते हैं तो 11 से किससे, 11 से वे सभी नंबर डिविजिबल होंगे। मतलब डिविजिबल का मतलब जान रहे हो ना, विभाजित होंगे जो नंबर या जो संख्या को जोड़ने पर 11 0 या 11 के गुणज 11 की गुणज होगी। ठीक है, या तो वो 0 की गुणज हो जाएगी, मतलब 0 की गुणज मतलब 0, या फिर 11 की गुणज। अब लॉजिक यहाँ पर ये है 11 के रूल में कि इसको जोड़ेंगे कैसे। एक तरफ हम जोड़ेंगे सम संख्या, एक तरफ हम सम संख्या को जोड़ेंगे और एक तरफ हम किसको जोड़ेंगे, विषम संख्या को। लिखा है भाई, विषम संख्या को। एक तरफ हम जोड़ेंगे सम संख्या को और एक तरफ जोड़ेंगे विषम संख्या को। अब जैसे ही हमने बात कर दिया कि कितना 1 3 3 1, क्या ये नंबर 11 से विभाजित है कि नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल है ये, हम सबसे पहले सम संख्या मतलब सम के स्थान पर जो संख्या है उसको जोड़ेंगे। सम संख्या नहीं जोड़ेंगे क्योंकि इसमें सम संख्या तो है ही नहीं, तो सम संख्या क्या जोड़ेंगे, सम संख्या के स्थान पर। आप ऐसा लिख लेते हैं, एक तरफ सम संख्या के स्थान पर नंबर, एक तरफ सम संख्या के स्थान वाले संख्या को जोड़ेंगे और दूसरी तरफ विषम संख्या के स्थान वाली संख्या। ठीक, एक तरफ हम किसको जोड़ेंगे, सम संख्या के स्थान वाले संख्या को, और एक तरफ विषम संख्या के स्थान वाले शब्दों को। आप शब्दों पर मत जाइए, आपको याद नहीं करना, आपको समझना है। चलो ये कैसी संख्या है भैया, पहले सम संख्या लेते हैं। तो सम संख्या 2 होती है, 1 के बाद 2, ये सम संख्या है, और इसके बाद ये सम संख्या है। ठीक, सम संख्या, तो सम संख्या कितनी आई, 3 आई, और कितनी आई, 1 आई। तो यहाँ पर लिख लो 1 + 3 बराबर कितना आया, 4। अब हम विषम संख्या लेते हैं, ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या है, विषम और विषम। ठीक, ये भी विषम, ये भी विषम। तो अब विषम कितना है, 1 और 3 है, यहाँ पे लिख लो 1 + 3। अब जैसे ही यहाँ भी 4 आया और यहाँ भी 4 आया, तो इस 4 और इस 4 को माइनस कर लेते हैं तो 0 हो जाएगा। जैसे ही 0 हो जाएगा तो ये संख्या हमारी 11 से पक्का कटेगी। ठीक है, पक्का कट, हाँ, तो ये हो जाएगी विषम संख्या। ठीक है, अब अगर हम बात कर लेते हैं, अब ये सारी की सारी संख्या किससे विभाजित हो जाएंगी, ये सारी की सारी संख्याएं आपकी 11 से विभाजित हो जाएंगी। अब हमको, हाँ ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं।
आप सब ने जो भी आपको लगता है कि सर ये वाला रूल नहीं आया, ये वाला रूल नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि विपिन शुक्ला 220@gmail.com। आपको जो भी ना समझ में आया हो वो आप इस नंबर पर, इस ईमेल एड्रेस पर आप सेंड कर सकते हैं। ये नहीं कि सर ये समझाइए, नहीं, ये 10 से विभाज्यता के नियम कहाँ आपको नहीं आया, आप इस पे मेल कर दें, हम आपके मेल का जवाब पक्का देंगे। ठीक, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।